अब तक ईरान के 500 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। 13 जून से अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान की स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं ये आंकड़े, तो ये अहम है, ये आंकड़े अहम है। अब तक ईरान के 500 लोगों की मौत हुई है इस हमले में, इसराइल के हमले में, और 13 जून से अब तक 500 लोगों की मौत की बात ईरान मान रहा है। 3000 से ज्यादा लोग इस युद्ध में घायल हुए हैं और ये जो आंकड़े हैं ये 13 जून के बाद है। इस बीच इसराइल ने ईरान को संदेश भेजा है कि वो युद्ध समाप्त करना चाहता है और तेहरान ने जवाब दिया है कि अभी समय नहीं आया है। ये कान न्यूज के हवाले से खबर आ रही है, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि इसराइल ने ये संदेश भेजा है, यानी कि शांति को एक मौका देना चाहता है। टेबल पर ईरान आए और शांति की बात करे, लेकिन ईरान का जो जवाब है, तेहरान की तरफ से जो जवाब गया है कि अभी वक्त नहीं है शांति की बात करने का, युद्ध समाप्त करने का। तो वाकई ईरान के तेवर इस वक्त काफी कड़े और तीखे दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से अमेरिका की इस एंट्री के बाद ईरान कोई मौका अभी नहीं देना चाहता इजराइल को किसी तरह का शांति बहाली पर बात करने के लिए, एक टेबल पर आमने सामने बैठने के लिए। और मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गजाली, पेशकश हुई है लेकिन ठुकरा दी गई है जो है हर तरफ से हो रही है, ना सिर्फ यूएस की तरफ से बल्कि इजराइल की तरफ से, पश्चिमी देशों की तरफ से, कि इस लड़ाई को रोका जाए। और कल जो है ईरान ने स्वीडन के जो राजनयिक उनके यहाँ पोस्टेड थे, स्वीडन के जो एम्बेसडर थे तेहरान में, उनके जरिए यूएस को एक चिट्ठी भिजवाई थी कि जो भी यूएस ने किया है वो गलत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और जिस तरह से ये लड़ाई, जिसको वॉर ऑफ अट्रिशन कहा जाता है, ये लड़ाई खिंचती जा रही है। हर दिन ईरान 5, 10, 15, 20 मिसाइल मार रहा है और उसमें भी कोई निश्चितता नहीं है कि उसके टारगेट क्या होंगे। ऐसे में और एक ये भी डर बना हुआ है कि यूएस के जो एयर बेसेस हैं, यूएस के जो सिटीजन्स हैं, जो फौजी हैं पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, ईरान ने पहले ही कहा है कि वो उन पर भी हमला करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा और कहाँ करेगा, ये अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में यूएस और इजराइल दोनों ही अब साफ साफ चाह रहे हैं कि जो भी अटैक हो गया अब जंग को ख़त्म किया जाए। खास करके पश्चिमी देश ये भी जानते हैं कि अगर ये जंग ज़्यादा लंबी चलेगी फिर शरणार्थियों वाला माहौल बनेगा, फिर शरणार्थी यहाँ से दूसरे देशों में जाएंगे, खास करके पश्चिम देशों में, और किसी भी जंग का जो असर होता है वो पश्चिम को झेलना पड़ता है। हालांकि गजाली, ये बताइए कि अगर अमेरिका की एंट्री नहीं होती तो शायद तेहरान के तेवर कुछ और होते जब ये पेशकश होती। तो अमेरिका की एंट्री तो पहले दिन से है। इजराइल जिन हथियारों से हमला कर रहा है वो अमेरिका की तरफ से है, और ये बात सिर्फ ऑफिशियली और अनऑफिशियली के बीच की का फ़र्क है कि अमेरिका इस वॉर में कूद गया, अमेरिका इस वॉर में प्रवेश कर गया, क्योंकि कल अमेरिका ने अटैक किया खुद के वेपन्स के साथ, खुद के फाइटर जेट्स के साथ। लेकिन शुरुआत के पहले दिन से ही इजराइल के पास जितने हथियार जनरली आते हैं वो अमेरिका से ही आते हैं। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं आता तो जंग लंबी नहीं खिंचती, क्योंकि इस लड़ाई की तैयारी तो ईरान भी 40 साल से कर रहा है। जब वो स्लोगन देते हैं डेथ टू अमेरिका या डेथ टू इजराइल, अमेरिका और इजराइल की पॉलिसीज को लेके जो आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं कि हमारा ये नारा है, तो इस लड़ाई की तैयारी तो वो भी 40 साल से देख रहे हैं। हालांकि हमला अचानक हुआ है, लेकिन ये कहना कि तैयारी नहीं थी या वो भौचक्के हो गए या उनको कॉट बाय सरप्राइज कर लिया, ये गलती होगी। जी, तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि ये जो खबर सामने आ रही है वो इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, औपचारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है इजराइल ने? नहीं, औपचारिक तौर पर तीनों ही देश कभी नहीं कहेंगे कि वो जंग रोकने की मांग कर रहे हैं। हालांकि यूएस बार बार कह रहा है कि जंग हो चुकी है, हमला हो चुका है, अब बातचीत के लिए आओ। जंग रोकने की बात कहीं नहीं हो रही है। जंग रोकने की बात फिलहाल नहीं हो रही है, और इजरायली मीडिया के हवाले से जो खबर आई है कि बातचीत के लिए तैयार है इजराइल, शांति को मौका देना चाहता है, युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन तेहरान ने सीधा जवाब दे दिया है कि अभी वक्त नहीं हुआ है।